कि एक 64 साल के बाबा अपने छाती पे पहाड़ की तरह कलश रख के दुर्गा माँ के आशीर्वाद से इसी तरह से एक बुजुर्ग इंसान में इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरा देशवासियों को। हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और देखिए पटना में एक बाबा है जो कि अन्न जल सब कुछ त्याग करके यहाँ पर 21 भारी कलशों को अपने छाती पर रख करके पूरे दुर्गा पूजा के सीजन में ऐसे ही रहते हैं। यह पहला साल नहीं, कई वर्षों से ऐसे ही अपने छाती पर 21 कलश रख करके सोए रहते हैं, अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं। दुर्गा पूजा में आप सभी को पता होगा अलग अलग जगहों से आप वीडियोज देखते होंगे जहां पर कोई इंसान अपने छाती पर जौ जो होता है उसको जमा लेता है, बहुत सारे तरह की चीजें आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर बाबा जिनकी उम्र 59 साल है, सोचिए 59 साल की उम्र में लोग कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हम कोई काम नहीं कर सकते, वहीं पर यह एक कहे को अविश्वसनीय अकल्पनीय यहाँ पर दृश्य आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर लेकर आइए, कैमरामैन से मैं चाहूंगा दिखाइए। ये बाबा जो है इनकी उम्र 59 साल है। इनका नाम श्री श्री 108 श्री नागेश्वर बाबा है जो कि 59 साल की उम्र में एक बार गिन के हमको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर लेकर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सोचिए 21 कलश को अपने छाती पर, पीतल का कलश है, बहुत भारी होता है पीतल, आपको पता होगा, वो भी अन्न जल त्याग करके यहाँ पर बाबा सोए हुए हैं। बाबा से हम थोड़ा सा बात करेंगे, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अन्न जल बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। बाबा अन्न जल नहीं ले रहे हैं अभी जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है? नित्य क्रियाक्रम से वंचित हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे, मतलब जब तक दुर्गा पूजा रहता है कुछ भी नहीं लेना है। 2 दिन पहले से फास्टिंग होते हैं, 2 दिन बाद में आहार लेते हैं। 2 दिन पहले से, दुर्गा पूजा शुरू होने के 2 दिन पहले से और दुर्गा पूजा खत्म होने के 2 दिन बाद तक कुछ नहीं, एक दाना, एक अन्न का एक दाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही सिर्फ सोए रहते हैं। इतनी शक्ति बाबा आपके अंदर कहाँ से आती है? इतनी उम्र है, इतना भारी कलश लेकर के इतनी शक्ति बाबा कहाँ से आ रही है आप? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल और 27 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ माँ की साधना आराधना में। इसी तरह उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरा देशवासियों को कल्याण हो। मतलब 27 सालों से बाबा इसको रख रहे हैं? 27 साल से लगातार आ रहा है। और ये निसचिवालय नौलखा मनोकामना मंदिर है। इसमें जो भी भक्त आते हैं उससे मुराद पूरा होते हैं। जो भी आपकी मनोकामना होगी, आप जो भी सोच कर आते हैं, बाबा में इतनी शक्ति है, इस दुर्गा माँ में इतनी शक्ति है कि आप जो सोच के आएंगे यहाँ पर पूरा हो जाता है। आप सोचिए कि एक बाबा जो है, ऐसे ही नहीं, माफ कीजिएगा मैंने 59 साल कहा था, इनकी उम्र 64 साल है जैसा कि बाबा ने बताया। और 64 साल की उम्र में इस तरह से सो करके अपने छाती पर 21 कलश, भारी भारी कलश को रख लेना, मतलब कहे तो एक चमत्कार से कम नहीं है, जो कि नौलखा मंदिर दुर्गा माँ के सामने में आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो रोपा गया है। एक और बाबा है, बाबा क्या नाम है आपका? अजीत कुमार झा। अच्छा बाबा एक बात बताइए कि कब से बाबा जो है सोए रहते हैं, कई सालों से चल रहा है ये प्रोसेस? बाबा का 27वां बरस 27 बरस है। 27 वर्ष हो गया इससे ही मतलब सोते हैं कलश रख करके? ऐसे ही सोते हैं, बगैर अन्न जल के नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं और नवमी के बाद ये विजयदशमी के उठेंगे। लगातार 10 दिनों तक ऐसे रहते हैं, 2 दिन पहले से अन्न जल त्याग देते हैं, कोई भी क्रियाक्रम नहीं करते हैं। आप सोच रहे हो क्रियाक्रम करने के लिए उठते नहीं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे ही सोए रहते हैं 24 घंटे, छाती पर 24 घंटे 21 कलश रहता है और ऐसे ही सोए। इतनी शक्ति एक आम इंसान में कहाँ से आ जाती है? कोई आम इंसान, हमारे बस की तो बात नहीं है और किसी के बस की बात नहीं है, एक बुजुर्ग इंसान में इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जिसका रक्षा शक्ति करती हो, जिसका रक्षा माँ जगदम्बा करती हो, जिसका रक्षा
माँ दुर्गा करती है, शेरा वाली करती है, जोता वाली करती है, पहाड़ा वाली मैया करती है, वो बच्चा का कोई कुछ बिगाड़ भी सकता है क्या? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ कहती है कि जगत में जो कुछ होता है, जो कुछ तुम करते हो, वो सब हम करवाते हैं, हम करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। माता रानी पे हम लोग का इतना विश्वास रहता है, माता रानी के ऊपर, माँ के चरण में बाबा नागेश्वर को इतना विश्वास रहता है कि बाबा नागेश्वर से एक बार मैंने भी ये प्रश्न किया कि बाबा, क्योंकि हमें भी ये मंदिर में 22 वर्ष हो गया है, तब से मैं बाबा को देखते आ रहा हूँ। एक बार मैं पूछा, बाबा इतनी बड़ी पहाड़ लेकर के आप 21 कलश है और 21 कलश में आपका गंगा जल पैक रहता है, बाबा वजन तो बहुत ज़्यादा है, आप कैसे भूखे प्यासे रह के इतनी तपस्या करते हैं? भूखे तो हम भी रहते हैं बाबा, लेकिन रात में फिर भी हम कुछ न कुछ फल उल खा लेते हैं, लेकिन आप तो निराहार रहते हैं बाबा। कुछ नहीं, मतलब खाते पीते हैं कुछ नहीं एकदम? यहाँ तक कि हम अपने बाबा को गंगा जल का एक बूंद भी नहीं देते हैं, और न हमारे बाबा को देखने डॉक्टर साहब आ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आएंगे तो बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, लेकिन देखने नहीं आएंगे। और बाबा को आप 24 घंटा देखिएगा, हंसते खिलखिलाते रहते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि दर्द उर्द में है, कुछ नहीं, एकदम लगता है कुछ लिए ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक बार हमारे बाबा की हल्की तबीयत खराब हुई थी, तो हमारे व्यवस्थापक जो मंदिर के हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव जी, उन्होंने इनको राजवंशी नगर में भर्ती करवाया। राजवंशी नगर में जब बाबा हमारे गए तो हम लोग भी चकित हो गए कि पता नहीं इनको क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ बोला कि बाबा का दोनों किडनी फेल, दोनों किडनी फेल। दोनों किडनी फेल। हम लोग चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। माँ के पास आए, व्यवस्थापक हमारे बोले कि बाबा मंदिर से फूल उला के दीजिए, और सचमुच में हमने फूल दिया। बाबा हमारे वहाँ से आए, आज तक कलश लेते हैं बाबा। दोनों किडनी फेल हो चुका था। कुछ नहीं है, वो डॉक्टर साहब बोले लेकिन है इनको कुछ नहीं, देखिए तंगा है। सोचिए कि कहीं ना कहीं भगवान कि एक 64 साल के बाबा अपने छाती पे पहाड़ की तरह कलश रख के दुर्गा माँ के आशीर्वाद से इसी तरह से 10 दिनों तक सोए रहते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, इस बात को जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को पूरे देश में हर एक इंसान तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।